हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस की वैकेंसी जो चल रही थी जनवरी शेड्यूल के नाम से, वो आज अंतिम डेट था। जी हाँ, आज वो समाप्त हो चुकी है। 3 मार्च को अंतिम डेट था अप्लाई करने का, तो वो समाप्त हो चुकी है। अब एडिट पोर्टल खुलेगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आखिर कब तक आएगा, ये मेन मुद्दा रह चुका है। कुछ लोग गलत हुआ है फॉर्म, कुछ मिस्टेक हुई है, वो एडिट पोर्टल में वो ठीक कर लेंगे। लेकिन उनका भी यही सवाल है कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। एडिट हम कर लेंगे, वो 3 दिन का टाइम है, 6 से 8 तक। उसके बाद रिजल्ट कितना दिनों के बाद आएगा, कितना वेट करना पड़ेगा, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी स्टैट्स के साथ, पूरे प्रूफ के साथ आपको बताने वाले हैं। और उसी बीच में ही आपका आएगा, उसी डेट को आएगा, उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, विद प्रूफ बताया जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। एंड तक वीडियो को वो जरूर करना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और लाइक करना तो अनिवार्य है। ठीक है, सबसे पहली बात, जो सबसे मेन टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला टॉपिक है, क्या 50%, 60%, 70, 80% वालों का होगा चयन? क्या उनका सिलेक्शन होगा? क्या कुछ परसेंट चांस है? अगर होगा तो कैसे होगा? होगा तो किन डिवीज़नों में होगा? सबसे मेन टॉपिक है, तो वही आपको मैं बताने वाला हूँ। देन उसके बाद अगर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको कवर करेंगे, वो रहेगा आपका ये कि आखिर टोटल कितनी लिस्ट होगी जारी। जो लिस्ट आखिर जारी होने वाली है, तो कितने पदों पर लिस्ट जारी होगी, यानी कितनी लिस्ट जारी होने वाली है। जिस तरह लास्ट टाइम तो 6 निकली थी, इस टाइम कितनी निकलेगी, ये भी बात करेंगे। आखिर टोटल कितनी लिस्ट निकलने वाली है। देन अगर हम बात करें उसके बाद कि आखिर फर्स्ट लिस्ट कब होगा जारी, सबसे मेन मुद्दा तो यही है। मेन मोटिव वीडियो का यही है कि आखिर जो फर्स्ट लिस्ट जो आउट होने वाली है, वो आखिर किस पर्टिकुलर डेट को, पर्टिकुलर टाइम पे, या किस वीक में, किस मंथ में कब रिलीज होने वाली है। सभी लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। भले ही पोस्ट 21,000 निकली हो, लेकिन इसको अप्लाई करने वाले लोग कम से कम 10 से ये मान लीजिए 20 से 30 लाख बंदों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है। याद रखना, इतने लोगों को इंतजार है फर्स्ट लिस्ट का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल रहने वाली। एंड तक वीडियो को वॉच करना। सब डाउट, सब कन्फ्यूजन, सारे क्वेश्चन जो भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, सब डाउट क्लियर होंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो का एंड तक वॉच जरूर करना है, क्योंकि कहीं भी आपने स्किप किया, वहाँ से भी आपका मेन पॉइंट आपका वहीं से मिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक सेकंड, हर एक पर्टिकुलर टाइम आपके लिए एक मेन पॉइंट लेके आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस वीडियो के अंदर। देन अगर हम बात करें उसके बाद कि सबसे मेन पॉइंट ये होता है, रिजल्ट कब आएगा। अभी क्लियर करेंगे भाई, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट तभी आएगा जब, उससे पहले हम उठाएंगे लास्ट ईयर की। जो लास्ट ईयर में आके रिजल्ट कैसे आए थे, कितने दिनों के अंतरालों के अंदर आए थे। जैसे कि आपका ऑनलाइन एंगेजमेंट जो शेड्यूल फर्स्ट रिलीज हुआ था, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, 4,889 पोस्ट निकली थी। कब निकली थी? 2023 के अंदर, 27 जनवरी 2023 के अंदर शेड्यूल फर्स्ट के नाम से पोस्ट निकली थी। अप्लाई डेट यहाँ से यहाँ तक थी। एडिट और करेक्शन विंडो कब से कब तक चालू हुए थे? 17 से 19 फरवरी 2023 के बीच में। और रिजल्ट कब जारी हुआ था? आप देखिए, रिजल्ट डेट डिक्लेयर हुआ था 11 मार्च 2023 को, यानी टोटल लगे थे 20 दिन। 20 दिन का समय लगा था इस वक्त। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब ये रिजल्ट जारी हुआ था, जब ये वैकेंसी निकाली गई थी, उस टाइम कम से कम माना जाए 60 से 70 हज़ार पोस्ट खाली थी, जिसमें से केवल निकाली गई थी 40,000 पोस्ट निकाली गई थी। लेकिन जो भी बात बताई जाएगी, 60 से 70 हज़ार में क्यों कह रहा हूँ, वो आपको मैं आगे खुद ब खुद पता चलने वाली है। देन अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पर स्पेशल साइकिल ड्राइव क्या है, उसके बाद निकला था मई के अंदर, फिर वैकेंसी निकली थी 2023 के अंदर। 3 बार वैकेंसी निकली है, याद रखना इस चीज़ का। 2023 में 3 वैकेंसी निकली थी, जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी? 12,828। और कब निकल रिलीज हुआ था? 22 मई 2023 के अंदर। और एडिट करेक्शन विंडो कब था? 22 जनवरी, 12 से लेकर 14 जून तक इसका अप्लाई एडिट और करेक्शन विंडो ओपन हुआ था। अगर वहीं बात करें हम, इसका रिजल्ट डिक्लेयर कब हुआ था, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं 7 जुलाई 2023 को रिलीज हुआ था। और अगर बात करें कितने दिनों का अंतराल के बाद हुआ था, तो ये 13 दिनों के बाद रिलीज हुआ था। आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर अभी कर देता हूँ, जो मैं अभी 60 से 70 हज़ार इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट वैकेंसी तो केवल 40,000 ही थी। लेकिन काफ़ी लोगों का रिजेक्शन हो रहा था उस वक्त, काफ़ी ज़्यादा फेक कैंडिडेट थे, जिसके वजह से उनको दोबारा वैकेंसी निकालनी पड़ी। रिजल्ट उतनी है, लेकिन अगर हम वर्कआउट करें तो 60 से 70 हज़ार तक, 80 हज़ार तक ये टोटल जाने वाला है। सुर के 80 हज़ार के प्लस जाएगा, क्योंकि 40,000 वो 12,000 ये जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 52,000 हो गया। प्लस में अगर जोड़ा जाए ये 800 कुछ है, उसके भी कोई 800 कुछ थे, तो मतलब ये मान लें 54,000 तक के लगभग चला गया, केवल 2 ही वैकेंसी में। तीसरी वैकेंसी भी आई है। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि एंड तक वीडियो वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ और देखिए, उसमें लगे 20 दिन पहले रिजल्ट के फर्स्ट लिस्ट आने में, और सेकंड वैकेंसी के रिजल्ट आने में कितना लगे? 13 दिन। क्यों लगे? 7 दिन का डिफरेंस क्यों आया? डिफरेंस आने की वजह ये थी कि वैकेंसी भले ही 40,000 थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेक कैंडिडेट के वजह से डीवी के वक्त काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था। और इसके अंतर्गत ये कार्य हुआ कि साइट काफ़ी ज़्यादा बिजी होने लगी।
ठीक है, सर्वर ज़्यादा डाउन होने लगा, जिस वजह से जो भी इनको डिफरेंस टाइम मिला था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस ईयर में 40,000 पदों के अंदर वैकेंसी का जो निकली थी, 40,000 पोस्ट निकली थी, उतने लोगों का चयन करना अनिवार्य था, क्योंकि नहीं तो वहाँ पर बीओ खाली हो जाते, और वो बीओ खाली रहना बहुत ही एक बुरा चिन्ह होता है। ठीक है, इसीलिए फटाफट उनको भरने थे, इस वजह से 3-3 वैकेंसी निकाली गई थी, इसमें लगे 13 दिन। देन वहीं पर अगर बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो शेड्यूल सेकंड निकला था, जो वो निकला था टोटल 30,000 पदों पे, 50 वो 30 ही 80,000 सीधा हो चुके हैं भाई। मैं बीच में 2-3 हज़ार हटा के कह रहा हूँ, 80,000 टोटल निकले, मतलब निकलने थे तो 40,000, लेकिन गए कब तक 80,000 तक, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा लोगों को फॉर्म रिजेक्ट हो रहे थे। अप्लाई डेट कब से कब तक थे, 3 अगस्त को अप्लाई डेट था, 24 से 26 अगस्त को क्या था, एडिट और करेक्शन विंडो ओपन हुआ था। और वहीं पर बात करें रिजल्ट डेट, 6 सितंबर 2023 को निकला था, और और 11 दिन के अंदर ये निकला था, यानी वो कितने में था, 20 दिन में, और वो कितने दिन में था, 13 दिन में, और ये कितने दिन में, 11 दिन में। देख रहे हो कितनी तेज़ी से रिजल्ट निकाला जा रहा था, समझ सकते हो ना, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट का भी वैकेंसी चल रहा था उसी बीच, फर्स्ट रिजल्ट जो निकला था वैकेंसी, इसका भी रिजल्ट उसी पैरेलल में चल रहा था, सेकंड लिस्ट का भी उसी में चल रहा था, फर्स्ट वाले के थर्ड लिस्ट आ रही थी तो सेकंड वाले की फर्स्ट लिस्ट आ रही थी, इस हिसाब से चल रहा था, तो सबका रिजल्ट आएगा। साइट बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, जो भी थोड़ा सा डिले या थोड़ा सा समय मिल रहा था उसके बीच में साइट जो लूज़ हो रही थी उसमें थर्ड वैकेंसी निकाल रहे थे। वहीं बात करें, अब बात करेंगे 2024 की। ठीक है, लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी जुलाई शेड्यूल फर्स्ट के नाम से जो आई थी, जो एंगेजमेंट जुलाई के नाम से जो भी आई थी, वो थी 44,228 पदों पर। 15 जुलाई का अप्लाई डेट स्टार्ट हुआ था, एडिट करेक्शन 6 से 8 अगस्त को था। वहीं पर रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो 19 अगस्त को 2024 के अंदर ये रिजल्ट जारी हुआ था, और इसमें भी 11 दिन लगे थे, याद रखना 11 दिन लगे थे। और ये कब से कब तक चला था, केवल 31 दिसंबर तक ये चला था। ये इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को नोटिस करना, 31 दिसंबर तक चला था ये। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो ये भी चला था 31, आई थिंक ये जनवरी तक भी चला था, लेकिन मैं आपको एक बता, 31 दिसंबर 2023 तक ये भी चला था, 31 दिसंबर 2023 तक चला था, याद रखना। अब बात करेंगे यहाँ पर हम, अब की जो वैकेंसी निकली है ये कब तक आएगी। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा रखा है, जो ऑनलाइन एंगेजमेंट जनवरी शेड्यूल फर्स्ट के नाम से जो निकली है वैकेंसी 21,413 पदों पर, वो अप्लाई डेट है 10/2/2025 तक, और एडिट करेक्शन विंडो क्या चीज़ है, 6-8 मार्च तक है, यानी 6 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख और 8 मार्च तक इसका एडिट विंडो ओपन होगा। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका 19 मार्च 2025 को नहीं, ठीक है, टू 25 मार्च 2025, आई एम सॉरी ये नहीं होगा, ये यहाँ पर डाटा थोड़ा सा गलत हो चुका है, यहाँ पर ये डाटा नहीं आएगा, डाटा कुछ और ही लिखना था, यहाँ पर ये आएगा 25 और 19 मार्च के बीच में नहीं आएगा, ये आएगा लास्ट वीक ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी या तो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, अगर 19 और 25 मार्च के बीच में नहीं आ रहा देन की बात बोल रहा हूँ, या तो 19 मार्च को आ जाएगा 25 मार्च के बीच में, और अगर नहीं आता है तो स्टार्टिंग जो वीक रहेगी अप्रैल की, वो फर्स्ट वीक के अंदर इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। याद रखना ये डाटा गलत नहीं है, डाटा फिक्स है और सटीक है, क्योंकि लास्ट ईयर के जिस हिसाब से वैकेंसी निकाली जा रही थी उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार भी दो वैकेंसी आएगी, इस साल भी 2 वैकेंसी आएगी, एक तो जनवरी में आई है और एक आपकी अगस्त में या जुलाई के अंदर आने वाली है। याद रखना इस चीज़ को, अगस्त और जुलाई के अंदर आएगी। अगस्त में आपका जो पोर्टल खुलेगा ट्रांसफर पोर्टल, देन आपका वहाँ उसके बाद आपको अगस्त के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी, जनवरी आपको रहेगी शेड्यूल सेकंड के नाम से वैकेंसी आने वाली है, तो ये याद रखना इस हिसाब से रहेगा। अब देन बढ़ेंगे हम अपने, डाउट क्लियर हो गया होगा वैकेंसी रिजल्ट कब आने वाला है, गुड। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो आपकी रहेगी आखिर टोटल लिस्ट कितनी जारी होंगी। याद रखना टोटल लिस्ट के जारी करने के लिए, इस टॉपिक को कवर करने के लिए ही मैंने लास्ट ईयर के टॉपिक को उठाया था, लास्ट ईयर के रिजल्ट को उठाया था। याद रखना 3 वैकेंसी निकली थी, ठीक है, 3 वैकेंसी निकली थी, देन उसके बाद क्या हुआ था, उसका रिजल्ट कब तक चला था, 31/12/2023 तक इसका रिजल्ट चला था। अब वहीं अगर हम बात करें कि आखिर जो इस बार निकलेगी वो भी 2 वैकेंसी निकलेगी, वो कब तक चलेगी, वो भी 31/12/2025 तक चलेगी। इसकी कितनी वैकेंसी निकली थी, इसकी 10 तक चली गई थी भाई, 10 लिस्ट तक चली गई थी। 2023 की जो वैकेंसी थी वो चली गई थी 10 लिस्ट तक चली गई थी। तो इस बार की बात करी जाए, इस बार भी आपको 8 से 9 लिस्ट देखने को मिलने वाली है फर्स्ट लिस्ट की। जो जनवरी शेड्यूल फर्स्ट की आपको 8 से 9 लिस्ट 101% देखने को मिलने वाली है, और ये फिक्स है,
8 से 9 लिस्ट आएगी आएगी, ये अपने दिमाग से ये डाउट हटा दीजिए कि 6 ही लिस्ट आएगी, 5 ही लिस्ट आएगी, 4 ही लिस्ट आएगी, ऐसा नहीं है। 8 से 9 लिस्ट आने वाली है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक जो था सबसे मेन, क्या 50 60 70 80% वालों को नाम होगा, क्या उनका नाम हो आएगा, उनका चयन होगा, क्या उनका सिलेक्शन होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, होगा। इनका नाम भी आएगा, लेकिन कहाँ आएगा? देखिए पोस्ट निकलती है दो टाइप की, एक होता है हिंदी लैंग्वेज, एक होता है आपके अदर लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज जो होता है आपका, अदर लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से एरिया जगह आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं? वो आते हैं आपके जहाँ पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है, और वो सर्टिफिकेट आपके सब्जेक्ट में होने चाहिए, वो आपके 10th के मार्कशीट में होनी चाहिए। वहीं बात करें हिंदी में, हिंदी में आपके सभी आ जाते हैं, जिस तरह आपका हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गुजरात के अंदर गुजराती चाहिए, यहाँ लैंग्वेज चाहिए, ठीक है आपका और हो गया आपका जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, इन जगहों पे हिंदी भाषा है। और अगर हिंदी भाषा की बात करी जाए तो यहाँ पर जो लास्ट लिस्ट जाती है वो आपकी जाती है 86 से लेकर 86 तक ही जाएगी, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाती। और इसकी बात करें अदर लैंग्वेज में तो यहाँ पर आप 32% तक भी देख सकते हो, 32% भी जाता है। तो जो भी अदर लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो वो भर सकते हैं भाई, उनका नाम आ सकता है 50% में भी, 60% में भी, 70% में भी। लेकिन जिनके पास अदर लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है और वो आपके मार्कशीट के अंदर वो सब्जेक्ट नहीं है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो देन आपको हिंदी भाषी क्षेत्र से भरना पड़ेगा। और अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से भर रहे हो तो अगर 86 से नीचे आपके परसेंटेज है देन आपका नाम नहीं आएगा भाई। जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर जो जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना भाई, जब 60% 70% वालों का सिलेक्शन होगा, नहीं होगा भाई, कैसे होगा? रिजल्ट दिखा दो ना, पिछले आंकड़े दिखा दो, प्रूफ दिखा दो जिसमें नाम आया हो हिंदी भाषी क्षेत्र में किसी व्यक्ति वस्तु का, किसी इंसान का, किसी बच्चे का कि 60% 70% 80% का, 80% छोड़िए 85% में रिजल्ट दिखा दो आप, 86 पे छोड़ो 85 पे दिखाओ, नहीं दिखेगा। 50% तो दूर की बात है, नहीं है कहीं भी। तो ये चीज़ था जो मेन टॉपिक था, जो मेन आपको सचेत करने का काम था, वो यही था कि इतने में नाम नहीं आएगा। कहाँ आएगा वो भी बता देता हूँ। देखिए अगर आप जो 50-60% वाले के जो भी है लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो वो केवल आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट में, याद रखना, या आएगा आपका वेस्ट बंगाल में, 80-70 तक यहीं जाते हैं, ठीक है, इतने जगह। और अगर यहाँ पर भी अगर कहाँ वेस्ट बंगाल में अगर आपको चेक करना है तो रूरल एरिया में भरना, रूरल एरिया में जिसने अप्लाई किया उनका 60-70% पर लिस्ट जाने वाला है। और रही बात अब मेन मुद्दा ये, कट ऑफ के ऊपर वीडियो आएगी भाई, स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी रहने वाली, फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में, सीरीज चलेगी। अब भाई साहब सीरीज चलेगी, बस करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर देना है। 1K के बहुत करीब है, बस आपके साथ सपोर्ट दुआ चाहिए, बस फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, 1K हो जाएंगे। मेरे को लग रहा है आप इतने निर्दयी नहीं होने वाले हो, ठीक है। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक लो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। कट ऑफ पे वीडियो आएगी, उसके लिए बस आपको पोल पे जाके कमेंट करना पड़ेगा, अपने स्टेट को चुनना पड़ेगा, फिर उसी स्टेट पर सबसे पहली वीडियो बन के आएगी, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।